बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइबर क्या है और फाइबर क्यों ज़रूरी है, फाइबर किन चीज़ों में पाया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं, मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज मैं बात करूँगा फाइबर के बारे में। फाइबर क्या है, ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है और ये किन किन खाने की चीज़ों में मौजूद होता है। नाज़रीन, हमारी बॉडी में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सफ़ेद आटा, राइस, चीनी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सी बैक फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, ये नाम से ही तो कम्प्लेक्स है, लेकिन ये अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये किन चीज़ों में मौजूद होते हैं? ये फ्रूट, नट्स, सीड्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। जब हम कम्प्लेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इसका एक बेहतरीन हिस्सा फाइबर है। फाइबर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट नहीं होता और प्लांट्स और जूसेस से आता है। इसके अलावा फ्रूट से आता है और ये जिस्म को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचा देता है। फाइबर तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 सॉल्युबल, नंबर 2 इनसॉल्युबल। इनडाइजेस्टेबल स्टार्च, ये दोनों जिस्म में अलग अलग तरह के फायदे देते हैं। ये दोनों जिस्म में अलग अलग तरह के फायदे देते हैं। फाइबर सोलुबल, ये फ्रूट्स हो सकते हैं और वेजिटेबल ये नट्स हो सकते हैं। इनका सबसे अच्छा सोर्स जौ का दलिया है। सोलुबल फाइबर पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये पानी में मिक्स हो जाते हैं तो जेल बन जाते हैं, तो फिर ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, स्लोली मूव करना शुरू हो जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इस तरह स्टमक देर तक भरा रहेगा। इस तरह ज्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी। यानी आपने कैलोरीज मुनासिब मिक़दार में ले ली है, लेकिन ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान अपना वेट मेंटेन रखना चाहता है तो या अपना वजन कम करना चाहता है तो ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे। और आप कैलोरीज में कम इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। छोटी आंत में ये जेल आहिस्ता से मूव करता है, तो ये वहाँ जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं तो ये इन्हें वहाँ भी स्लोली जज़ब करता है, जिसमें ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर ग्लूकोज ब्लड में एकदम से बढ़े तो ये डायबिटीज पेशेंट और नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये ज़्यादा मिकदार में होगा तो लीवर में जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर फैटी एसिड बनाएगा और तो वो जिस्म के एडिपोज टिश्यू में यानी फैट टिश्यू में चर्बी बनकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और फाइबर वाले खानों में जब ग्लूकोज स्लोली जज़ब होता है तो शुगर भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो बॉडी को जितना भी ग्लूकोज मिलेगा वो जज़ब हो जाएगा, जिससे बॉडी में चर्बी बनने लगेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लाजमी लेना चाहिए। इसके अलावा हम जितने भी खाने खाते हैं 50% कोलेस्ट्रॉल इन खानों में अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम वो ग़िज़ाएं लें जिनमें फाइबर ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है तो आधा कोलेस्ट्रॉल जिस्म से बहाने के रास्ते धीरे निकल जाता है। तो ब्लड प्रेशर को या कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए चाहिए कि फाइबर वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करें। सोलुबल फाइबर जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इसलिए जब सारी बीमारियों में प्रोटेक्ट करता है। दूसरे नंबर पर सीड्स, लीफली, वेजिटेबल, ग्रेन्स और कुछ नट्स में भी होता है। इंसोल्युबल फाइबर पानी में मिक्स नहीं होता बल्कि पानी को अब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब यह है कि स्टूल यानी पखाने का वजन ज्यादा करता है, यानी जिससे में मौजूद इन न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर लेता है जो कि टॉक्सिक यानी हार्मफुल होते हैं। हमारे कोलोन म्यूकस मेम्ब्रेन यानी आंतों के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन हार्मफुल केमिकल को चिपकने नहीं देता ताकि वो ब्लड में अब्जॉर्ब ना हो जाए। इनको पखाने में फेजिस के साथ एक्सट्रैक्ट कर देता है। इंसोल्युबल फाइबर यानी पाइल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कोलोन कैंसर का बेहतरीन इलाज है। इन बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करता है। तीसरे नंबर पर इनडाइजेस्टेबल स्टार्च, ये दालों और फूड्स और प्लांट्स में मौजूद होता है। ये भी वही काम करता है जो इंसोल्युबल फाइबर करता है। नाज़रीन, अब मैं कुछ ग़िज़ाओं का नाम और इनमें मौजूद फाइबर की मिकदार का बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी 2 ग्राम, पियर्स 3.1 ग्राम, ब्रोकली 2.6 ग्राम, रिकोडा 6.7 ग्राम। लेकिन एक कप में 10 ग्राम फाइबर होता है। एप्पल 2.4 ग्राम, लेकिन एक दरमियाने यानी मीडियम साइज के सेब में 4.4 ग्राम फाइबर होता है। बनाना 2.6 ग्राम, लेकिन 3.1 ग्राम दरमियाने साइज के बनाना में होता है। कैरेट 2.8 ग्राम यानी कच्ची गाजर के एक कप में 3.6 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा हाई फाइबर वेजिटेबल में पालक में 2.2 ग्राम और टोमेटोज में 1.2 ग्राम। किडनी बीन 6.8 ग्राम होता है, लेकिन पके हुए सुर्ख लोबिया के एक कप में 12.2 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा
बहुत सी चीज़ों के अंदर हाई फाइबर को क्वांटिटी मौजूद होती है, इसलिए अपनी ग़िज़ा में लाजमी अशिया का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए, हेल्थी गाइडलाइन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दीवाना ऑफिशियल विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।